तो हेलो मित्रों, नमस्कार। ज्ञान गंगा कोचिंग 07 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं टीके जायसवाल आप सभी को एक बार फिर से ज्ञान गंगा कोचिंग 07 में स्वागत करता हूं। आज फिर हम आ गए हैं आप सभी के समक्ष एक नए टॉपिक के साथ, और आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति। यानी हम NCERT बुक के क्लास 9th मैथ के चैप्टर 1 या अध्याय 1 के संख्या पद्धति के अंतर्गत प्रश्नावली 1.3 को हल करने वाले हैं। हम इससे पहले प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2 को हल कर चुके हैं। आज हमारा प्रश्नावली 1.3 के सभी क्वेश्चन को एक ही वीडियो में पूरा सॉल्व करने वाले हैं, सभी को सीखने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, और फटाफट के अंदाज में हम करेंगे ताकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है। तो वीडियो को स्क्रिप जरूर बिल्कुल ना करें और अंत तक जरूर देखें। तो हम समय बचाने के लिए क्वेश्चन को लिखते नहीं हैं, डायरेक्ट बुक से ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि आप सभी के पास अगर बुक है तो बुक से क्वेश्चन को देख लीजिए, और नहीं है फिर भी क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं, उससे आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक के दशमलव प्रसार किस प्रकार है। हमारे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, कुछ भिन्न दिए गए हैं जो कि उसको दशमलव के रूप में परिवर्तित करना है और उसके दशमलव प्रसार को व्यक्त करना है, बताना है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो सबसे पहले देख लेते हैं भिन्न क्या है। तो भिन्न जो होता है, यानी जो हमारा क्यों यानी P/Q के रूप में या बटे के रूप में जो संख्या लिखी रहती है वही भिन्न होता है। यानी हर और अंश के रूप में जो संख्या हमारी लिखी हुई रहती है वो भिन्न होता है। तो चलिए हम बिना विलंब किए समय को वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरा पहला क्वेश्चन दिया है 36/100 है, यानी 36 में हमको 100 का भाग देना है। तो हम सबसे पहले इसका भाग देते हैं। बिल्कुल जिस तरीके से आप लोग भाग देते हैं उसी तरीके से हम इसमें भाग देने का प्रयास करेंगे, यानी देंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए हमारा जो भाजक है वो 100 है, भाज्य कितना है 36, यानी हमको 100 का भाग 36 में देना है। तो 36 में नहीं जाएगा तो हम सबसे पहले यहाँ दशमलव लगा देते हैं। अब दशमलव लगाने के पश्चात हम एक शून्य यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। अब ये हो गया 360, ये 100 है। अब यानी ये जो हमारी संख्या है वो अधिक हो गई, पहले 36 थी तो कम था, जब अधिक हो गई तो यानी 100 का भाग, यानी 100 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 360 से अधिक ना हो। तो 100 तिया 300, अब 60 बचा। अब दशमलव लगाए हैं तो एक शून्य हम बढ़ा सकते हैं, तो 6 बार जाएगा, 100 छक्का 600, पूरा कट गया। यानी इसका दशमलव प्रसार कितना आया 0.36। इधर हम जीरो लगा लेते हैं, जीरो दशमलव के पीछे जीरो का कोई वैल्यू, यानी इसको 0.36। यानी ये जब पूरा पूरा कट गया, यानी दशमलव प्रसार हमारा कैसे आ गया, शांत आएगा। यानी पहले का जो है दशमलव प्रसार क्या आएगा, दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। इसमें ये भी पूछा है दशमलव प्रसार किस प्रकार है। तो इसको जब हम दशमलव के रूप में बदले तो 0.36 आया है, और प्रसार उसका कैसा है, शांत है। जब पूरा पूरा कट जाएगा तो शांत है, ठीक है। इसको हम अगर डायरेक्ट रूप से करते, यानी 36/100 है, तो हम इसको भाग देने का सबसे आसान तरीका, अगर किसी भी संख्या में 10, 100, 1000, 10, यानी इस प्रकार की संख्याओं का अगर भाग देते हैं
तो अगर हमारी संख्या जो भी दी है, जितना शून्य रहता है उतना शून्य, उतनी संख्या इधर छोड़ के दशमलव लगा देते हैं। जैसे 1 2 शून्य है तो 1 2 संख्या छोड़ के यहाँ दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। 0 आ जाता है, नहीं 0.36। तो ये हमारा इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। दूसरा दिया है, दूसरा हमारा है 1/11। ये तो हो गया पहले का पहला। अब दूसरा में हमारा फिर दिया है 1/11। तो 1/11 को भी हम हल करते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम व्हाइट बोर्ड पर हल करने का प्रयास करें, क्योंकि मेरा व्हाइट बोर्ड जो है वो छोटा है, इसलिए आप लोग थोड़ा पेन कॉपी लेके बैठिए और फास्ट अगर आप नोट्स करना चाहते हैं तो उसको नोट करते चलिए। तो 1/11 है। ठीक, अब देखिए हम इसको क्या करते हैं। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है 1/11, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले भाग के रूप में लिखते हैं, यानी 11 का भाग हमको 1 में देना है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए 1 हमारा जो है छोटा है और इधर जो हमारा 11 है वो बड़ा है। तो क्या करेंगे, एक यहाँ दशमलव लगा के 1 शून्य बढ़ा लेंगे। अब बताइए, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया। अब अभी भाग नहीं जाएगा, तो 1 बार भी नहीं जाएगा तो 0 बार जाएगा। भाग न खाए लब्बे शून्य, 0 बार देके इस तरह से भी आप हल कर सकते हो, ये भी कोई गलत तरीका नहीं है। अब यहाँ पर देखिए दशमलव लगा दिए हैं, तो 1 शून्य हम हर प्रत्येक बार बढ़ाते जाएंगे जितनी बार करेंगे। तो 1 कितना हो गया, 100 हो गया। तो 11 9 99, 11 9 99। अब फिर वही आपका 10 में से 9 गया 1 और 9 में फिर 0 आ गया। फिर वही तुम्हारा 1 शून्य लगा के, सॉरी यहाँ 1 शून्य बढ़ा देंगे, फिर 0 बार जाएगा तो फिर वही नंबर आ जाएगा। 1 शून्य बढ़ा दी तो 11 9 99, यानी वही संख्या आती जा रही है। तो हम बार बार भाग न दे करके यहीं पे हम इस पर बार का चिन्ह लगा देते हैं, बारंबारता का चिन्ह लगा देते हैं, यानी अब बार बार ये रिपीट हो रहा है। तो हमारा इसका आंसर क्या निकल के आता है, तो 1.11 का आंसर निकल के आया 0.09 बार। अब देखिए एक कट तो गया है, लेकिन बार बार रिपीट हो रहा है। जब रिपीट हो रहा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, बार बार जब रिपीट हो रहा है तो दशमलव प्रसार इसका शांत तथा दशमलव प्रसार इसका कैसा आएगा, शांत तथा बार बार आवृत्ति हो रही है, यानी पुनःवर्तीय। या पुनरावृत्ति भी लिख सकते हैं। पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति या पुनरावृत्ति लिख, पुनरावृत्ति या पुनः, या फिर इसको अनवसानी भी लिख सकते हैं। अवसानी, अनवसानी सॉरी, दशमलव प्रसार शांत एवं अवसानी, शायद आपके बुक में ये दिया हो, शांत तथा अवसानी। ठीक है, यानी बार बार जब आवृत्ति हो रही है तो इसको हम अनवसानी भी लिख सकते हैं, आवर्ती लिख सकते हैं। ठीक है, आवर्ती यानी बार बार आ रहा है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला दिया है 4 सही 1/8। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो दिया है 4 सही 1/8 और उसको हमें दशमलव के रूप में व्यक्त करना है।
तो फिर हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो मिश्र भिन्न में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? मिश्र भिन्न में। तो जब मिश्र भिन्न में है तो उसको हम सबसे पहले विषम भिन्न में बदलेंगे, और जब विषम भिन्न में बदलेंगे तो 4 अट्ठे 32 और 1 33 हो जाएगा। 33/8 यानी 8 का भाग 33 में देना है। भाग दे के देख लेते हैं कितना आता है। 8 का भाग 33 में देंगे तो सबसे पहले कितनी बार आएगा? 8 चौक 32, 4 बार। अब 1 बचा, अब दशमलव लगा लेंगे। दशमलव लगाने के पश्चात 1 शून्य अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। तो 8 1 कम 8, 2 बचा, फिर दशमलव लगाए तो 0 हम लगा सकते हैं। 8 दूना 16, अब 20 में से 16 गया तो 4 बचा और इधर 0 बचा, सॉरी 0 4। अब यहाँ पर हम दशमलव लगाए तो फिर शून्य लगा सकते हैं। तो 8 पंचे 40, कट गया पूरा पूरा। और जब पूरा पूरा कट गया तो हमारा दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो इसका आंसर कितना आया? 4.125। ठीक है। और जब पूरा पूरा कट गया, कुछ नहीं बचा है ना, तो बार बार आवृत्ति हो रही है, तो इसका हमारा दशमलव प्रसार जो होगा वो दशमलव प्रसार किस प्रकार होगा? शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा, क्योंकि पूरा पूरा कट गया है। तो दशमलव प्रसार कैसा हो गया? शांत है। ये हो गया हमारा तीसरा का। ठीक है। फिर चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है चौथा में 3/13 को। ये चौथा क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? 3/13। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, सवाल समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट में आप लोग कमी करते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी आपके मन में वीडियो से लेकर रिलेटेड आता हो वो कमेंट में जरूर कीजिएगा। तो 3/13 है, 3/13 ही है ना? हाँ। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 13 का भाग हमको किस में देना है? 3 में। को दूरी कर लेते हैं थोड़ा इस तरह से। तो 3 का 13 में नहीं जाएगा तो हम सबसे पहले दशमलव लगाएंगे तो ये 0 बढ़ गया 1, तो कितना हो गया? 30 हो गया। तो 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 30 से अधिक ना हो। तो 13 दूना 26, कितनी बार गया? 2 बार। अब इसको घटा लेते हैं। 10 में से 6 गया, 4 बचा, इधर 2 में से 2 गया 0। अब दशमलव लगाया तो 1 शून्य हम बढ़ा सकते हैं। तो जब 1 शून्य बढ़ाया तो कितना हो गया? 40 हो गया। अब 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 40 से अधिक ना हो। तो 13 तिया 39, 1 बचा, इधर 0 आ गया, फिर 1 शून्य और बढ़ जाएगा, 10 हो गया। 13 का भाग 10 में तो जाएगा नहीं, एक बार भी नहीं जाएगा, तो 0 बार जाएगा। तो 13 शून्यम 0, फिर 1 शून्य और बढ़ा लिए, 100 हो गया, क्योंकि दशमलव लगा है तो एक बार घटाने के बाद 0 बढ़ा सकते हैं। तो अब 13 का भाग 100 में, यानी 13 का पहाड़ा पढ़िए कि 100 से अधिक ना हो। 13 सते 91, 13 सते 91। अब 10 में से 1 गया तो 9 बचा, इधर 9 में से 9 गया 0, फिर 1 शून्य बढ़ गया 90 हो गया। तो 13 छाक 78, 10 में से 8 गया, 2 बचा, अब इधर 1 बचा, 8 में 7 गया, 1 बचा, 0 बढ़ा दिए। 13 अट्ठे 104, 13 नवैया 117, 13 नवैया 117। अब घटाने पर फिर वही
3 आ गया। अब 3 से शुरू था, 3 आ गया, यानी फिर से अब बार बार आवृत्ति इसी होगी, इसी की होगी, तो हम यहाँ पर बार लगा देते हैं। क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। तो इसका हमारा आंसर कितना आया? 0.230769 के ऊपर बार लगा है। किसके ऊपर? 2 से लेकर इधर, यानी बार बार आवृत्ति हो रही। तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो कैसा होना चाहिए? शांत तथा आवर्ती होगा। शांत तथा आवर्ती। जो हमारा इसका दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा? शांत तथा आवर्ती। इसका उत्तर हो गया। प्रसार लिख लेते हैं, दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार किस प्रकार हो रहा है? शांत तथा आवर्ती। आवर्ती को हम पुनरावृत्ति भी या अवसानी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको पुनरावृत्ति भी लिख सकते हैं या पुनरावृत्ति, इस प्रकार से। तो हमारा चौथा भी सॉल्व हो गया। अब पांचवा, तो पांचवा हमारा दिया है 2/11। पांचवा दिया है हमारा 2/11। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2/11 को पांचवा, 2/11, तो यानी 2 में 11 का भाग देना है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको हम दशमलव लगा के पहले ही एक शून्य बढ़ा देते हैं क्योंकि छोटी संख्या है। अब ये हो गया, तो 11 एकम 11। अब कितना बच रहा है? 10 में से 1 गया 9, इधर 0। अब दशमलव लगाते एक शून्य बढ़ा सकते हैं, तो 11 अट्ठे 88, फिर वही 2 बचा। फिर बार बार उसी की आवृत्ति होगी, तो हम यहीं पे बार लगा देते हैं। बार लगाए तो यानी कितना इसका आंसर मिला हमको? 0.18 के ऊपर बार लगा है, ठीक है। तो ये भी कट गया और बार बार आवृत्ति हो रही है, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? दशमलव प्रसार होगा शांत तथा पुनरावर्ती। या पुनरावृत्ति, ठीक है। तो हमारा पांचवें का हो गया दशमलव प्रसार शांत, आवर्ती या पुनरावृत्ति। क्या लिखे हैं? पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति होगा या पुनरावृत्ति। अब अगला हमारा क्वेश्चन है छठवें का 329/400। 329/400 वो आपका हो जाएगा होमवर्क। इसको सॉल्व करके उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप छठवें का क्वेश्चन का आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा, बताइएगा। कितना दिया है? 229 दिया है, 329 दिया है, 329 दिया है।
329 बटा में 400। इसको, ये आपका होमवर्क हो गया। इसका आंसर सॉल्व करके जरूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है, क्या आप जानते हैं कि 1/7 को जब हम विभाजित करते हैं तो हमको क्या मिलता है? 142857। ठीक है। तो वास्तव में लंबा भाग बिना दिए, क्या आप यह बता सकते हैं कि 2.7 या 3.7, 4.7, 5.7 तथा 6.7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? संकेत का ध्यान, इसमें संकेत दिया गया है। 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेष फलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। तो हम लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, इसको जरूर कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं हल नंबर दूसरे पर। तो हल दूसरे का हमारा है, जो 1/7 का मान दिया हुआ है। 1/7 का मान दिया हुआ है, जो कितना दिया हुआ है? 0.14 और क्या दिया है? 2857। 142857 पर बार लगा हुआ है, यानी फिर पुनः इसी की आवृत्ति होगी। तो फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें पूछा है 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7, 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा, कितना होगा? ये नहीं पूछा है कि क्या होगा, बस ये पूछा है कि उसका दशमलव प्रसार क्या है। यदि हाँ तो कैसे? तो केवल हमको दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, नहीं दशमलव में कितना आ रहा है, उसका प्रसार किस प्रकार है उसको नहीं लिखना है। तो इस प्रकार से आया है, तो हमको ज्ञात करना है 2.7 का। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1.7 गुणे में 2 भी लिख सकते हैं, खूब आराम से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ बटे में 1 भी है, यानी जो हमारे भाग में है उसको हम गुणा में परिवर्तित कर दिए। अब हम इसका मान पुट कर लेते हैं, यानी मान को रख लेते हैं। तो मान रखेंगे तो कितना आ रहा है? 0.142857 तो गुणे का 2, क्योंकि मान जब रखे 1/7 का तो हम ये रख लिए। अब गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 2 सत्ते 14 की 4 हासिल का 1, 2 पंचे 10, 1 की 11 की 1 हासिल का 1, 2 अट्ठे 16, 1 17 की 7 हासिल का 1, 2 दूना 4 और 1 5, 2 चौके 8 और 2 एकम 2। इस प्रकार से 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 1 11, 8 दूना 16, 1 17, 2 दूना 4, 1 5, 4 दूना 8, 2 एकम 2। इस प्रकार से अब देखिए इसमें दशमलव कितने संख्या के बाद है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर हम क्या लगा लेंगे? दशमलव। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2/7 का। ठीक यहीं पे शॉर्टकट तरीके से 3/7 का सॉल्व करते हैं। इसको हम सबसे पहले इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी बराबर 1/7 गुणे में 3/1 लिखें, चाहे 3 बस लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको पुट करते हैं, यानी रख लेते हैं मान। तो 1.7 का मान कितना है? 0.142857, 2857। इधर इसका मान लिख लिए, इधर गुणे में 3 बचा, 3 लिख लिए। अब इसका गुणा कर देते हैं, वही जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 3 सत्ते 21 हासिल 2, 3 पचे 15 और 2 17 की 7 हासिल 2, 3 अट्ठे 24, 2 26 हासिल 2, 3 दूना 6, 6 2 8।
4 3 12 2 हासिल 1 और 3 1 कम 3 1 4 आई, और इतना हमारा हो गया। और इसमें ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, इधर 0 है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। यही आंसर हो गया, आंसर दूसरे का। ठीक, ऐसे ही निकालना है। तो ऐसे ही हम निकालते हैं 3/7 का निकाल चुके, अब 4/7 का निकालेंगे। तो निकाल लेते हैं। अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना बिल्कुल मत रुकिएगा, पूरा मिटा दिए हम। चलो अच्छा, 4/7 का निकालना है, तो हम इसको 1/7 गुणे का 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि भाग को हम गुणा में बदल दिए हैं। अब देखिए, इस पर 1/7 का मान निरूपित कर लेते हैं, यानी रख लेते हैं। तो हम इसका मान तो मिटा दिए, फिर से देख के लिख लेते हैं। 0.142857 0.1428 और 7, ये हमारा 1 दशमलव, इसको इधर लिख लेते हैं ताकि पूरा आ जाए। तो 0.142857 इस प्रकार से मान लीजिए हमारा क्वेश्चन हो गया। तो इसको पुट कर लिए, गुणे में 4 है, अब गुणा कर देते हैं, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 4 7 28 की 8 हासिल 2, 4 7 28 की 8 हासिल 2, 4 5 20 और 2 22 की 2 हासिल 2, 4 8 32 और 32 2 34, 34 की 4 हासिल 3, 4 दूना 8 और 3 11 हासिल 1, 4 चौक 16 1 17 की 7 हासिल 1 और 4 1 कम 4 1 5। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ दशमलव है कि 0 लगा सकते हैं। यही हमारा हो जाएगा आंसर 4.7 का। तो आपको अगर समझ में आ गया होगा तो 5.7 और 6.7 का सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन बोला है P/Q के रूप में व्यक्त करिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 नहीं है। तो तीसरे को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन यानी हल नंबर 3। इसका 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, जिसको आप लोगों का होमवर्क है, उसको सॉल्व कर कर उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए हम हल नंबर तीसरे का चलते हैं। इसमें बोला गया है दी गई संख्याओं का जो उनको दशमलव में दिया गया है उसको भिन्न के रूप में परिवर्तित करना है या लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो तीसरे का पहला हम देख लेते हैं। 0.6 है जो 6 के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी बार का मतलब होता है कि इधर हमारी जो अनंत तक 6 अनंत तक है और आगे तक है। तो हम इसको y मान लेते हैं। माना y बराबर, इसको एक साइड से लिखते हैं ताकि पूरा आ जाए। तो हमारा जो है क्वेश्चन है पहला, वो कितना दिया है 0.6 के ऊपर बार। तो हम यहाँ मान लेते हैं, माना कि y बराबर क्या है, y बराबर 0.666 इस प्रकार से मान लेते हैं। अब देखिए, अब जो हमारा y का निकल गया, y बराबर 0.6666, तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1।
हो जाएगा समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे, देखिए एक अंक पर बार लगा है, नहीं एक के साथ एक शून्य लगा के गुणा कर देंगे। तो लिखते हैं समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर जब गुणा करेंगे, यानी 10 का गुणा इसलिए करेंगे क्योंकि एक अंक पर बार लग गया, जितने अंक पर बार लगा रहा है उतना एक लिख के उतनी बार, यानी एक लिख के उतनी बार शून्य लगा के हमको गुणा करना है। तो जब 10 का गुणा करेंगे तो 10y हो जाएगा, बराबर 10 छक्का 60 की शून्य हासिल 6, 10 छक्का 66 66, 10 छक्का 60 6 66, 10 छक्का 60 6 66, और इधर कोई अंक नहीं पूरा लिख देते हैं। अब देखिए आई रखने की दशमलव की बारी, तो दशमलव की जब बारी आई तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप कि 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 3 4 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। अब दशमलव के आगे शून्य की कोई वैल्यू नहीं, तो यहाँ पर ये अनंत तक है, तो इधर भी 6 6 बढ़ता चला जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि समीकरण जो हमारा ए है, ये समीकरण 2 बन गया, समीकरण 2 बन गया। अब हम समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे, यानी समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर तो पहला किस हमारा समीकरण जो 2 है वो कितना निकला है, 10y बराबर का 6.666, ठीक है। अब घटाना है, तो समीकरण 1 को घटाना है, तो समीकरण 1 कितना है, y बराबर 0.666, इस प्रकार से अनंत तक है। तो हम अब इसको घटा देते हैं, जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 10y में से 1y घटा तो 9y बराबर का इधर 6 है तो 6 दशमलव, अब इधर पूरा 0 0 0 ही आ गया। तो 6 के बाद 10 जीरो है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारा कितना बना, 9y बराबर का 6 है। तो इसको जब हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ गुणा में है, तो y बराबर 9 जब गुणा में है तो यहाँ भाग में चला जाएगा, आपका 3 से कट जाएगा, 2/3 आएगा, तो y बराबर 2/3, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप सबको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले इसको मान लेते हैं कि y बराबर, हम जो जितना अगर बाहर जितने पे लगा है यानी वो बार बार रिपीट हो रही है संख्या, जब संख्या रिपीट हो रही है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको विस्तार रूप में लिख लिए, और विस्तार रूप में लिखने के बाद उसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 मान ली, अब जितनी संख्या पर बार लगा रहेगा उतनी संख्या यानी उतनी बार शून्य लगा के, 1 में उतनी बार शून्य लगा के हम समीकरण 1 में गुणा कर देंगे। जब समीकरण 1 में गुणा किए तो हमारा एक संख्या के नीचे ऊपर बार लगा था, तो यानी 10 का गुणा करेंगे। अब 10 का जब गुणा करें तो हमारा कितना मिला था, 10y बराबर 6.666, ठीक है, वो अनंत तक चली जाएंगी, तो मिला है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जब समीकरण 2 आ गया तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं, अब जो बचेगा वही हमारा आंसर है। तो इसमें क्या बचा, y बराबर 2/3 बचा है, वही बस हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया है वो क्या है, तीसरे का दूसरा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले इसको हटाएं और मिटा लेते हैं, इसके बाद दूसरे को सॉल्व करते हैं।
रात काफ़ी हो गई है, थोड़ा मेहनत किए हैं जिसकी वजह से नींद भी लगने लगी है, आँख बिल्कुल लग रही है। दूसरा क्वेश्चन जो है बेटा वो कितना दिया हुआ है, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है वो 0.47 के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी 0.47 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो हम क्या कर लेते हैं, 7 के ऊपर बस लगा है कि दोनों के ऊपर, 7 के ऊपर बस लगा है। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, तो हम मान लेते हैं y बराबर, माना कि y बराबर 0.47 के ऊपर बार है, तो y बराबर 0.477, ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, 7 के ऊपर बस बार लगा हुआ है, तो जब केवल 7 के ऊपर बार लगा है तो हम क्या करेंगे, केवल 7 को ही बार बार रिपीट करेंगे। जब 7 को बार बार रिपीट करेंगे तो हमारा समीकरण 1 बन के तैयार हो गया। अब चलिए अब देखते हैं, जैसे उसमें एक अंक पर बार लगा था तो हम 10 से गुणा किए थे, एक अंक पर जब बार लगा था तो 10 से गुणा किए थे। तो यहाँ पर भी एक अंक पर ही बार लगा हुआ है, यहाँ पर भी हमारा जो है वो 7 के ऊपर बस बार लगा हुआ है, तो यानी ये हमारा मान लीजिए समीकरण 1 है, 3 बार 7 लिखते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा लिखने से क्या फायदा है। ये समीकरण हमारा 1 हो गया। अब जब 1 हो गया तो लिख देते हैं यहाँ पर समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, तो जो हमारा समीकरण 1 है, यानी समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, यानी यहाँ पर देख लीजिए 1 पर बार लगा है इसलिए हम 10 का गुणा करेंगे, अगर दोनों पर लगा होता तो 100 आ जाता। तो अब इसके आगे जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10y, और आप लोगों को 60 ट्रिक बताए थे कि एक शून्य के बाद दशमलव लगेगा, तो इधर से छोड़ के एक शून्य के बाद दशमलव लगा लीजिए, बराबर का गुणा कर लेते हैं। 10 सत्ते 70 की शून्य हासिल 7, 10 सत्ते 70 7 77 की 7 हासिल 7, 10 सत्ते 77 70 7 77 की 7 हासिल 7, 10 सत्ते 70 सॉरी 10 चौके 40 7 47, 1 2 3 4 अंक के बाद लगा, 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, यानी कितना मिल गया 4.777। अब इसको शून्य को घटा के हम यहाँ 7 भी लिख सकते हैं ताकि हमें घटाने में आसानी रहे, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य की कोई वैल्यू नहीं होती, और जब 7 के ऊपर बार लगा है तो 7 और अधिक बार हम लिख सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर 0 को हटाकर 7 ही लिख लिए ताकि हमको घटाने में आसानी रहे। अब चलिए घटा देते हैं, तो क्या लिखेंगे, समीकरण ये हमारा जो है वो समीकरण 2 मिल गया, समीकरण 2 मिल गया। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर अब देखिए जब घटाएंगे तो कितना आता है, समीकरण 2 कितना है 10y, यही है ना, 10y बराबर, स्पष्ट नहीं दिख रहा है, 10y बराबर कितना है 4.7 0.47 है, मिस्टेक हो रहा है बहुत, ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब इसको नीचे घटा लेते हैं, तो समीकरण 1 को लिखेंगे, यानी y बराबर कितना है, समीकरण 2 है ना,
तो इसको इस तरह से लिखिए ना, 4.777 आया है ना, हाँ वही तो सही होगा। अब एक जो है 0.777 इस प्रकार से घटा देते हैं, इधर 0 आता गया, इस प्रकार है। 7 में से 4 गया, 3 बचा, अब इधर दशमलव आ गया, अब इधर 4, इधर 9 आ गया, 9 आई। अब क्या करेंगे, इधर दशमलव के आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो कितना मिला हमको, 9y बराबर 4.3। जब इसको बटा में ले जाएंगे, यानी जब चर संख्या को इधर अचर को उधर ले जाएंगे, तो बराबर कितना आएगा, y बराबर 4.3 बटे में 9 हो जाएगा। अब अगर दशमलव को हटाएंगे तो क्या आएगा, या करके लिख लेते हैं, 43 बटे 1 शून्य नीचे बढ़ा लेंगे 90, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। P बटे Q के रूप में आ गया, और Q बराबर 0 भी नहीं है। तो इस तरह से हमारा लग गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 0.001 पर बार लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा 0.001 पर बार लगा हुआ है। इसको आप P बटे Q के रूप में परिवर्तित कीजिए, ये आपका होमवर्क है। तो आज हम केवल इस वीडियो में 3 क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन अगले भाग में, अगली वीडियो में है, पूरा क्वेश्चन है, तो आप उसको पूरा जरूर देखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले भाग के साथ और अगले सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।